हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं अभिषेक राजावत सारथी एजुकेशन से आपका स्वागत करता हूं। जो भी स्टूडेंट आज रसिया में एमबीबीएस प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए एक और हम यूनिवर्सिटी लेके आए हैं। उस यूनिवर्सिटी का नाम है क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। जो भी बच्चे इस यूनिवर्सिटी या क्रास्नोयार्स्क लोकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो उन्हें किन किन बातों का जानकारी होनी चाहिए, तो आज हम वो पूरा डिटेल आपको बताने वाले हैं। अगर हम क्रास्नोयार्स्क लोकेशन की बात करते हैं तो ये काफ़ी एरिया में फैला हुआ है और इसका जो पॉपुलेशन है वो अराउंड पूरे स्टेट का 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे। अगर हम क्रास्नोयार्स्क सिर्फ सिटी की बात करते हैं जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे ये अराउंड 11 लाख के आसपास इसमें पॉपुलेशन है। तो मतलब बच्चों को जो पेशेंट का एक रहता है कंसर्न, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण आपको अच्छा पेशेंट फ्लो प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है। ये क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी साइबेरियन रीजन में आता है और क्रास्नोयार्स्क लोकेशन को एजुकेशन हब माना जाता है वहाँ का। अगर आप इसके डिस्टेंस की बात करें तो मॉस्को से क्रास्नोयार्स्क की दूरी जो है वो 4000 किलोमीटर के आसपास आती है। तो जो भी बच्चे अगर फ्लाई कर रहे हैं, अगर इंडिया से दिल्ली से अगर हम मॉस्को जाते हैं, मॉस्को से अगर हम क्रास्नोयार्स्क जाते हैं तो वहाँ पे आपको अराउंड 8 to 9 आवर का फ़्लाइट लेना पड़ता है। बट अगर कुछ बच्चे डायरेक्टली फ्लाई करना चाहते हैं तो क्रास्नोयार्स्क में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो आप डायरेक्ट फ़्लाइट भी ले सकते हैं बाया अबू धाबी। आपको डायरेक्ट फ़्लाइट क्रास्नोयार्स्क का मिल जाएगा, तो इससे आपको 5 to 6 आवर में आप डायरेक्ट क्रास्नोयार्स्क भी पहुंच सकते हैं। अगर यहाँ पे हम वेदर की बात करते हैं तो यहाँ पे विंटर में -15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और अगर हम समर की बात करें तो यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब बहुत से बच्चों का ये सवाल रहता है कि -15 तक अगर रहेगा तो सर्वाइवल कैसा रहेगा, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि रसिया में जो भी आपके हॉस्टल्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी, उसमें आपको इंटरनल हीटर लगे हैं आपके रूम्स में, आपके कॉलेज कैंपस में, तो वहाँ पे सर्दी का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है। अब ये यूनिवर्सिटी का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1942 का है, मतलब 80 साल से ज़्यादा इस यूनिवर्सिटी को हो चुका है। यहाँ पे आज के टाइम में इंटरनेशनल बच्चों की बात करें तो 2000 से ज़्यादा बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं। 25 कंट्रियों से ज़्यादा कंट्री के बच्चे यहाँ पे आके स्टडी करते हैं। दूसरा, इसका जो अप्रूवल है वो WHO अप्रूवल है। कोर्स का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 6 ईयर का रहेगा, जिसमें 1 साल का इंटर्नशिप आपका इंक्लूड रहेगा, जो NMC की गाइडलाइन है उसे फॉलो करता हुआ है। पूरा कोर्स जो रहेगा वो इंग्लिश मीडियम का कोर्स रहेगा। लाइसेंस का जो सारी यूनिवर्सिटी में पूरे रसिया में जो लाइसेंस आपको रजिस्ट्रेशन लेके आना है उसके लिए आपको ये फर्स्ट ईयर से ही पूरा आपका स्टडी लैंग्वेज का करवाएंगे, और उसके बाद आपको अगर इसके लाइसेंस की बात हम करते हैं तो लाइसेंस के लिए आपको फर्स्ट ईयर से रसियन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, क्योंकि लाइसेंस के लिए जो एग्ज़ाम देना पड़ता है वो रसियन में देना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम का नाम है एक्रेडिटेशन एग्ज़ाम होता है रसिया में, वो हर बच्चे को देना पड़ेगा। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। बिल्डिंग मेन कैंपस में ही बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का जो नाम है मॉर्फोलॉजिकल बिल्डिंग्स बोला जाता है उन्हें, जिसमें आपको थियोरेटिकल के लिए और प्रैक्टिकल के लिए दो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, जिसमें आप एक अच्छी ट्रेनिंग, क्लिनिकल एक अच्छा एक्सपोजर आपको मिल जाता है। यहाँ पे जो अगर टाइप की बात करते हैं तो इन 6 क्लिनिक से एफिलिएशन है, 200 से ज़्यादा टाइप है, जिससे आपके बच्चे को एक प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है। अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो क्रास्नोयार्स्क यूनिवर्सिटी में फुली एडवांस सिमुलेशन सेंटर है, रियल लाइफ सिनेरियो दिए जाते हैं, रिसर्च सेंटर है, तो इसमें आपके बच्चे को मेडिकल सीखने के लिए काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी बेसिस चीज़ें भी मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बहुत अच्छा है इसका। हॉस्टल जो है वो इन हाउस कैंपस अवेलेबल है। इवन इस यूनिवर्सिटी में हम लोग इंडियन मेस अवेलेबल करा रहे हैं, तो इंडियन फूड का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इवन अगर बच्चे चाहते हैं कि वो सेल्फ कुकिंग करें तो सेल्फ कुकिंग भी वो कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी इंडियन वहाँ पे पहुँच चुके हैं और इसका जो बजट भी रहेगा वो अराउंड आपका 20 to 22 लाख के आसपास आएगा। बाकी अगर आपको और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, फीस स्ट्रक्चर वगैरह आपको रिक्वायर्ड रहेगा, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे डिटेल की डिमांड कर सकते हैं, तो हम लोग उस पर आपको पूरा डिटेल आपके साथ शेयर कर लेंगे। ये था पूरा क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल की यूनिवर्सिटी के बारे में। इनकेस अगर आपको और कुछ डिटेल रिक्वायर्ड हो तो आप कॉल या मैसेज एनी टाइम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।